हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनपढ़ क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं क्लास 7 लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 4 हीट एंड इसकी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आंसर आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू टाइप है एंड एमसीक्यू टाइप का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। ए डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड। टेम्परेचर को मेजर करने की जो डिवाइस होती है वो इनमें से कौन सी है? तो थर्मोमीटर इसका राइट आंसर है। थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। बाकी हाइग्रोमीटर तो है नहीं है क्योंकि हाइग्रोमीटर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंटिलेशन इन रूम्स ऑक्यूज ड्यू टू। ठीक है, वेंटिलेशन जो होता है, ठीक है, हम अबव यानी कि एक तरह से ऊपर की साइड लगाते हैं सीलिंग के पास और वो कन्वेंशन प्रोसेस के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि वेंटिलेशन से क्या होती है, ठंडी हवाएं आती है तो वो ठंडी हवाएं ऊपर से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में हीट ट्रांसफरिंग का जो मोड है वो कन्वेक्शन है। ठीक है, रेडिएशन तो गैसेज में होता है एंड कंडक्शन आपका सॉलिड्स में होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। किसके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? तो वो रेडिएशन है आपका, क्योंकि रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, रेडिएशन यानी सनलाइट जो आपके अर्थ तक पहुंचती है, अर्थ सरफेस तक सनलाइट जो आती है वो रेडिएशन के थ्रू आती है। ठीक है, और इसमें कोई मीडियम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पॉलिश्ड सिल्वरी सरफेस एज। ठीक है, एक पॉलिश सिल्वर का जो सिल्वरी जो सरफेस होता है वो क्या होता है बताओ? गुड एब्जॉर्बर होता है या गुड रिफ्लेक्टर होता है? ठीक है, सिल्वरी तो होगा, पुअर एब्जॉर्बर होगा और गुड रिफ्लेक्टर होगा। ठीक है, एब्जॉर्ब कम करता है वो और रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है, इसलिए राइट आंसर सी होगा। हीट फ्रॉम द सन रीच्ड अस ड्यू टू, तो मैं अभी जस्ट बता चुका हूँ आपको, रेडिएशन जिसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप देख लो फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ए थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट। कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? हीट एनर्जी कॉज्ड एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ मरकरी और एल्कोहल। ठीक है, तो इसमें हीट आएगा। सेकंड आपका ए मेटल स्पून कीप्ड इन ए लोट हॉट कप। हॉट कप में मेटल स्पून को आप रखते हो, ठीक है, तो गेट्स हीटेड, वो हीटेड हो जाता है ड्यू टू कंडक्शन। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कंडक्शन प्रोसेस सॉलिड्स में होता है। ठीक है, कोई भी गर्म चीज़ के टचिंग से कोई दूसरी चीज़, मतलब ठंडे वाली चीज़ कोई गर्म हो जाती है तो वो आपका कंडक्शन मेथड है। आगे है इन इज द प्रोसेस ऑफ बाय विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द वैक्यूम। अभी जस्ट बताया मैंने, वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स नो मीडियम। ठीक है, तो जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो वो क्या होता है? रेडिएशन होता है। थर्ड बार बता चुका हूँ मैं इसको। नेक्स्ट डी वाला है कुकिंग इज फास्टर इन कुकिंग इज फास्टर इन यूटेंसिल्स मेड ऑफ। कुकिंग किस में फास्टर होती है? मेटल्स के बर्तनों में होती है ना, यानी मेटल्स के बने हुए बर्तनों में कुकिंग फास्ट होती है। आगे इज द ओनली मेटल
दैट एक्सिस्ट ए लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड जो फॉर्म में होता है वो मरकरी होता है। ठीक है, और मरकरी एक तरह से पहला लिक्विड है जो कि लिक्विड नहीं, पहला मेटल है। मरकरी क्या है? मेटल है। बाकी के सारे मेटल जो होते हैं वो कोई भी लिक्विड में नहीं होता, सिर्फ मरकरी ही लिक्विड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द कंस्ट्रक्शन इन द ट्यूब नियर द वल्व ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में जो वल्व के पास एक कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे किंक कहते हैं। क्या कहते हैं? किंक। किंक क्या काम आता है? किंक जो होता है वो आपके थर्मोमीटर के जो लेवल होता है आपका, उसको ठीक है नीचे नहीं गिरने देता। यानी कि आप जितना आपका बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, ठीक है, बाहर मुंह में से बाहर निकालने के बाद में भी उतना ही आपको दिखता है। मतलब जो आपका मरकरी है वो नीचे हिलता डुलता नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होता किंक। आगे रीराइट द स्टेटमेंट, यानी कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर शो किए गए हैं, आपको उनको करेक्ट करके रीराइट करना है। पहला है एल्कोहल इज द ओनली मेटल। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एल्कोहल मेटल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आएगा मरकरी। ठीक है, मरकरी जो होता है अभी मैंने जस्ट बताया आपको, मेटल होता है लेकिन लिक्विड फॉर्म होता है एट ए रूम टेम्परेचर। सो राइट आंसर इज दिस। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.8 बिल्कुल नहीं होता, 98.6 होता है। किस में? फेरेड में। और सेल्सियस में कितना होता है? 37। तो इसमें 0.6 फेरेड आएगा, फॉरेनहाइट जिसको बोलते हैं हम। थर्ड है ड्यू टू ऑफ कंडक्शन द हीट ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी फेल्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस। बिल्कुल गलत है। कंडक्शन से तो भैया डिस्टेंस से होता ही नहीं है बिल्कुल भी। कंडक्शन के लिए तो टचिंग चाहिए। मतलब जब एक कोई हॉट ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टच होगा तभी जाके ये डिस्टेंस को ट्रांसफ़र करता है, अदरवाइज नहीं करता। इसलिए मतलब ज़्यादा डिस्टेंस से जो है हीट को ट्रांसफ़र करेगा वो है आपका रेडिएशन। सनलाइट जो होती है, सन कितनी दूर है पता है ना आपको? लाख कितने करोड़ों किलोमीटर दूर है, वहाँ से रेडिएशन आपके माथे तक पहुँचती है, वो रेडिएशन के थ्रू पहुँचती है। ठीक है, आगे है लाइट कलर्ड क्लॉथ्स एब्जॉर्ब मोर हीट। बिल्कुल गलत है। ठीक है, ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करना है तो डार्क कलर के कपड़े पहनो। अब सर्दी आ रही है, ठीक है, तो सर्दी में सभी काले काले कपड़े पहन के घूमना। ठीक है, क्योंकि काले से ज़्यादा कोई डार्क नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपको अच्छी क्या मिलेगी? हीट मिलेगी, और सर्दियों में तो वैसे भी हीट चाहिए। ठीक है, तो डार्क कलर के कपड़े हमें विंटर्स में पहनना चाहिए, ये भी आपकी क्वेश्चन है। और लाइट कलर के कपड़े कब पहनने चाहिए? समर्स में। नेक्स्ट है ए सेल्सियस स्केल हैज ए रेंज। बिल्कुल गलत है, सेल्सियस स्केल की रेंज नहीं होती है ये। ठीक है, सेल्सियस की रेंज होती है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। ए ब्राइटली शाइन सरफेस इज बैड रिफ्लेक्टर। अरे यार बिल्कुल गलत है, क्योंकि बैड नहीं होता, गुड होता है। ठीक है, ब्राइटली शाइन सरफेस एक गुड रिफ्लेक्टर होता है, जैसे वो नहीं होता मिरर। मिरर बिल्कुल ब्राइटली होता है, शाइन होता है बिल्कुल, और सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है मिरर। रिफ्लेक्ट करता है किसको? लाइट को। आगे गिव रीजन्स हैं, तो चलो देख लेते हैं रीजन्स। कि वेंटिलेटर्स आर मेड क्लोज टू द सीलिंग। मैंने अभी बताया था वेंटिलेटर जो होते हैं हमेशा ऊपर की साइड बनाए जाते हैं। ऊपर की साइड का मतलब है बिल्कुल दीवार के लास्ट में बनाए जाते हैं, सीलिंग के पास बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो उसका रीज़न मैंने आपको बताया था, और देख लो। देखो पहला, वेंटिलेटर्स जो होते हैं आर मेड क्लोज टू द सीलिंग। ठीक है, उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। सीलिंग ऑफ ए रूम बिकॉज द एयर बी ब्रीथ। जो भी हम सांस लेते हैं ना, ठीक है, वो गर्म हवा होती है। हमारे मुंह से जो निकलती है वो क्या होती है? गर्म हवा होती है। इसलिए जैसे हम उसको आउट करते हैं तो वो राइज अप होती है। राइज अप मतलब उठती है, और ऊपर जाके वो वेंटिलेटर से बाहर निकल जाती है। ठीक है,
जो भी हम हवा निकालेंगे अपने मुंह से वो कभी नीचे नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। इसलिए वेंटिलेटर्स होते हैं, ताकि हमारे जो हवा है, हमारे अंदर की जो गैस है CO2 वो ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो वहाँ पर वेंटिलेटर्स होंगे तो वो बाहर निकल जाएगी, और नहीं होंगे तो इसी कमरे में घूमती रहेगी। ठीक है। और कूल एंड फ्रेश एयर एंटर्स द रूम थ्रू द विंडोज़। और जो ठंडी हवाएं होती है ना वो विंडोज़ से आती है, इसलिए विंडो हमेशा नीचे बनी होती है। कभी नोटिस किया है कि आपने विंडो नीचे क्यों होती है, ऊपर क्यों नहीं होती विंडो? नहीं किया होगा तो समझ लो आज। ठीक है, विंडो हम नीचे इसलिए लगाते हैं ताकि ठंडी हवा होती है वो नीचे से आती है, ऊपर से नहीं आती। ठीक है, ऊपर से सिर्फ क्या होती है, गर्म हवाएं जाती है, इसलिए वेंटिलेटर्स ऊपर लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए मेटल स्पून बिकम्स हॉट, हॉट हो जाता है व्हेन प्लेस्ड इन द हॉट कप टी। यानी गर्म चाय के कप में हम मेटल स्पून को रखते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है। ऐसे क्यों होता है? तो भैया अभी बताया मैंने, कंडक्शन प्रोसेस के कारण होता है। आपको समझ में आता नहीं है, चलो पढ़ लो। ए मेटल स्पून बिकम्स हॉट व्हेन प्लेस्ड इन द कप ऑफ टी बिकॉज हीट फॉर्म ऑफ द हॉट टी। गर्म चाय की जो हीट होती है, ठीक है, वो किसके टच होती है, स्पून के टच होती है। स्पून के टच होती है तो वो स्पून को भी क्या कर देती है, हीट ट्रांसफ़र कर देती है। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र कब होती है, हॉट टू कोल्ड होती है। स्पून जो होता है कोल्ड होता है, इसलिए वो हॉट के टचिंग में आते ही खुद भी क्या हो जाता है, हॉट हॉट हो जाता है। ठीक है, दिस इज कंडक्शन मेथड। बस चलो नेक्स्ट और देख लो। रूम हीटर्स हैव पॉलिश्ड रिफ्लेक्टर एट द बैक ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। यानी कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसके पीछे पॉलिश्ड एक रिफ्लेक्टर होता है। वो क्यों होता है? ठीक है, उसका रीज़न भी देख लो आप अच्छे से। देखो, अच्छा मैंने शायद डी वाला क्वेश्चन पढ़ दिया, कोई बात नहीं, पहले इसका देख लो। रूम हीटर्स हैव ए पॉलिश्ड reflector at the back of the heating element because they help to direct all the heats from the heating coil toward the front of the heater। यानी कि जो पीछे की तरफ जो हीटर में हीटिंग कोयल होती है उनसे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, उस पॉलिश जो सरफेस होता है उसे टकरा के और सामने आ जाती है, इसलिए वो पॉलिश्ड होता है। ठीक है, हमारे हीटर। थर्ड क्वेश्चन था इसमें कि हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ वुड। हैंडल्स जो होते हैं वुड के क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, जो पकाने के बर्तन होते हैं उनके। तो इसका रीज़न यही है क्योंकि वुड जो होती है वो क्या होती है, इंसुलेटर होती है ना, हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती, इसलिए बनाए जाते हैं। और क्या, हैंडल भी अगर लोहे के बना देंगे तो तुम्हारा हाथ नहीं चलेगा लोहे के हैंडल को पकड़ के। बस वही रीज़न है। हैंडल ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल देख लो, पढ़ लो तुम ही, मैंने बता दिया। ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड होती है वो क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है, इसलिए। चलो अब देखते हैं ई वाला क्वेश्चन। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम। कुकिंग यूटेंसिल्स तो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, इसलिए वो जल्दी गर्म होता है। बस यही तो रीज़न है, पढ़ लो। एल्यूमिनियम जो होता है मेटल होता है, और मेटल्स आर गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट का और लाइट का, दोनों का होता है। ठीक है, इसलिए जो बर्तन जो होते हैं ज़्यादातर एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम के नहीं तो तांबे के, लोहे के, ठीक है, स्टील के, इनके बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं और मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के। सो ऐप वाला क्वेश्चन है, द वेस ऑफ सम कुकिंग यूटेंसिल्स इज ब्लैक इन कलर। यानी कुछ पकाने के बर्तन होते हैं, खाना पकाने के बर्तन, उनका वेस जो होता है वो ब्लैक होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया था भैया, ब्लैक कलर जो होता है वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है, अभी बताया था ना मैंने विंटर में। तो इसलिए जो होते हैं खाने बनाने के जो बर्तन होते हैं उनके जो नीचे का हिस्सा होता है वो ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करने के लिए। देखो, पेंटेड ब्लैक, सो दे एब्जॉर्व मोर हीट। ब्लैक इसलिए पेंट किए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करे। ठीक है, अगर तुम ब्लैक कपड़े पहनोगे तो तुम्हें भी ज़्यादा हीट मिलेगी। ठीक है, तो ब्लैक कपड़े पहनना स्टार्ट कर दो, 1-2 जोड़ी खरीद लेना सर्दियों में।
ठीक है, ब्लैक पहनो ना पहनो बट डार्क होनी चाहिए, डार्क पहनो, नॉट लाइट। अगला क्वेश्चन है, फ्रीजर्स आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर। फ्रीजर आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसका रीज़न क्या है? आपने देखोगा जितनी भी हमारे फ्रीज होते हैं ना, उनमें जो फ्रीज़र वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो हमेशा ऊपर होता है, नीचे क्यों नहीं होता भैया? उसका रीज़न देख लो कि फ्रीजर आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर, यानी फ्रीजर हमेशा टॉप में होते हैं क्योंकि द कोल्ड एयर प्रोड्यूस हीट इट, वही रीज़न है। ठीक है, डेंसर द कंपेयर्ड ऑफ द एयर ऑफ द बॉटम, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। द डेंसर कोल्ड आर सिंक डाउन फोर्स द एयर आर बॉटम राइज अप, ठीक है, जो भी मैंने बताया था वेंटिलेटर्स का, वही वाला हिसाब है। ठीक है, यानी नीचे से जो हवाएं आती है वो ठंडी हवाएं होती है, तो ऊपर जाके वो फ्रीज हो जाती हैं। इसलिए जो फ्रीजर्स होते हैं रेफ्रिजरेटर में अप साइड में यानी कि ऊपर साइड में रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वी प्रिफर बियरिंग डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर। देख लो, आ गया ना, मैं इतनी देर से चर्चा कर रहा था कि हम विंटर्स में डार्क कलर के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उसका वही रीज़न अभी बता तो चुका हूँ मैं, और देख लो, तुम्हें तो देखना है तो देखो, देखो आराम से, ये बढ़ रहा। वी प्रिफर वेयरिंग डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर बिकॉज दे ऑब्जर्व मोर हीट ऑफ द सन एंड कीप अस वार्म, यानी हीट से ज़्यादा सन से ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करते हैं और हमें गर्म रखते हैं, बस यही कारण है। ठीक है, तो ये आपके सारे रीजन्स वाले क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है बेरेट शॉर्ट टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर है, कोई डाउट नहीं है। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? कितनी बार बता दिया मैंने, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फॉरेनहाइट। व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का क्या यूज है? तो भैया मैक्सिमम और मिनीमीटर जो थर्मोमीटर होता है वो हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काम में आता है। किसको? एटमॉस्फेरिक, यानी कि दिन प्रतिदिन का जो टेम्परेचर होता है, जैसे मॉर्निंग में कम होता है, फिर धीरे 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 शाम तक बढ़ता जाता है ना, दोपहर तक बढ़ता है, फिर शाम को फिर कम हो जाता है। तो ये जो दिन प्रतिदिन का जो टेम्परेचर होता है दिन का, ये आपके मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, हाँ, हीट का जो ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। ठीक है, सब बच्चे जानते हैं, तुम भी जान लो। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर की 3 एग्जाम्पल, ठीक है, सारे बच्चे जानते हैं इसको। प्लास्टिक है, वुड है, बेकेलाइट है, ठीक है, ये सारे क्या इंसुलेटर हैं, क्योंकि ये हीट को ट्रांसफर नहीं करते भैया, ये हीट को रोकते हैं। अच्छे बच्चे बनो और पढ़ाई करो। जिसको भी लाइव क्लास लेनी है ना, वो मेरे को बता देना भाई, ठीक है, मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ, है ना, कुछ नहीं मिलता मुझे इस चैनल में, तो कमेंट तो कम से कम कर ही दिया करो अच्छे अच्छे, और लाइक भी कर दिया करो, अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर किया करो वीडियो। आगे देखो, ये कंप्लीट हो गया शॉर्ट टाइप के आंसर के क्वेश्चन, देख लो। वाइज मरकरी यूज इन थर्मोमीटर, के थर्मोमीटर में मरकरी को ही कोई यूज करते हैं, किसी और चीज़ को क्यों नहीं करते? ठीक है, इसका क्या रीज़न है? तो हर चीज़ का रीज़न होता है साइंस में, यू नो दैट, है ना। चलो पढ़ते हैं, देखो काफ़ी अच्छा रीज़न है कि भाई जो मरकरी होती है ना, आपको पता है मरकरी क्या होती है? मेटल होती है, नॉट कोई लिक्विड चीज़ नहीं है मरकरी। हाँ लिक्विड होती है बट वो उसका अलग रीज़न है, इसलिए ना। बाकी मरकरी जो होती है मेटल्स में काउंट होती है। देखो, थर्मोमीटर में मरकरी क्यों फील करते हैं, उसका रीज़न है, इट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट फॉर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर,
यानी टेम्परेचर कितना भी हो हमेशा लिक्विड स्टेट में रहती है, ठीक है, ये अपनी स्टेट के साथ में कुछ बदलाव नहीं करती। तो पहला ये रीज़न है, इसलिए हम इसको फील करते हैं। दूसरा है इट इजी टू सी बिकॉज इट हैज़ सिल्वरी ग्रे कलर, यानी कि इसका कलर सिल्वरी ग्रे का होता है, इसलिए हम इसको थर्मोमीटर में आसानी से देख सकते हैं। तो ये भी इसका ही रीज़न है। थर्ड है इट डज नॉट स्टिक द ग्लास, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न यही है कि ये जो है, ठीक है, स्टिक नहीं होती। स्टिक मतलब चिपकती नहीं है ग्लास के, बाकी और चीज़ें चिपक जाती हैं, और चिपकने से भैया रीडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे, पढ़ लो तुम भी। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 48 डिग्री ऑन ए सेल्सियस स्केल, यानी 48 डिग्री जो फॉरेनहाइट है इसको हमें सेल्सियस स्केल में एक्सप्रेस करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। चलो देखो, मैंने करके रख रखा है आपके लिए, देखो ध्यान से। ये फॉर्मूला है, ठीक है, C = 5/9 F-32। अब आपको फॉरेनहाइट में दे रखा था, तो कोई बात नहीं, आप F की जगह, इस F की जगह क्या पुट कर दो, आपका 48 पुट कर दो, ठीक है। 48 - 32 कितना हो गया, बताओ जल्दी। 14 हो गया, सॉरी 16 हो गया, कितना 16, ये आपका 16 आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 5/9 एज इट इज़ है। अब क्या करोगे आप बताओ, 16 × 5 कर लो, 80, 80/9 मतलब 8.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 8.89 डिग्री सेल्सियस आ गया, मतलब आपका जो 48 डिग्री फॉरेनहाइट था वो 8.89 डिग्री सेल्सियस में आ गया। सिंपल मैथ का सवाल है। तो चलो आ गया थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज़ कंडक्शन, कंडक्शन क्या है, अभी बताया था मैंने, ठीक है। जो सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र होता है वो टचिंग से होता है और कंडक्शन होता है, लेकिन तुम पढ़ लो, तुम्हें तो चाहिए पढ़ना। चलो ये लो भाई, कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर, अभी बताया था, ठीक है। वाटर से कोल्डर में हीट ट्रांसफ़र होती है, कभी कोल्डर से वाटर में नहीं होती, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें देखो क्या होता है, टू बॉडीज बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर विच आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ये जो वर्ड है ना कॉन्टैक्ट, ये इसका जो मेन वर्ड है। कंडक्शन में कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो कभी हीट ही ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। और बिना कंडक्शन के, सॉरी बिना कॉन्टैक्ट के होता है ना, तो वो कभी कंडक्शन नहीं होगा। कंडक्शन मीन्स कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में होगा जरूर भी हीट ट्रांसफ़र होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, डी वाला, डिफाइन रेडिएशन। डी वाला क्वेश्चन ये कह रहा है डिफाइन रेडिएशन, रेडिएशन को डिफाइन करो। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। इसमें वैक्यूम, बहुत सॉरी, इसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है। जो आपका सनलाइट का ट्रांसफ़र होता है वो रेडिएशन थ्रू होता है, इसमें कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अर्थात ये वैक्यूम में भी प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द हॉट बॉडी इन ऑल डायरेक्शन, मतलब हॉट बॉडी से सभी डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र हो जाती है विदाउट द हेल्पिंग ऑफ द इंटरमीडिएट पार्टिकल्स। इसमें इंटरमीडिएट यानी कि मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। दिस इज ट्रांसफर इन वैक्यूम। चलो नेक्स्ट देखो ये वाला, व्हाट इज किंग, किंग क्या होता है, ठीक है। तो किंग मैंने बताया था आपको थर्मोमीटर्स में होता है बल्ब के पास, पढ़ लो। चलो देखो, देखो देर इज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ द नियर टू द ट्यूब ऑफ द बल्ब, देन द दिस कंस्ट्रक्शन इज नोन एज द किंग, ठीक है। बल्ब के पास एक कंस्ट्रक्शन होता है जिसको किंग बोलते हैं। इट इंश्योर दैट द मरकरी इज, देखो ये इंश्योर करती है कि मरकरी इन द थर्मोमीटर डज नॉट कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट नहीं होगी, कॉन्टैक्ट मतलब सिकुड़ेगी नहीं, एंड फ्लो बैक टू द बल्ब बिफोर द टेम्परेचर रीड, यानी कि टेम्परेचर को रीड करने से पहले जो है उसका जो लेवल है वो अब बैक नहीं होगा, ठीक है, जब वहाँ पर ही बना रहेगा जहाँ तक टेम्परेचर नापा है। तो इसलिए किंक होती है। किंक सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर में होती है, बाकी और थर्मोमीटर्स में किंक नहीं होती है, ठीक है। अब चलते हैं लॉन्ग की तरफ, लिस्ट द प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन वाइल द यूजिंग ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है उसका लिस्ट बनाना है, तो भैया देख लो।
ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है कि हम थर्मामीटर को यूज़ करें तो क्या क्या सुरक्षा रखें, सावधानियाँ रखें। देखो ध्यान से, पहला, हैंडल ऑफ द थर्मामीटर केयरफुली, हमें पकड़ना चाहिए। इट कैन बी ब्रेक इजिली एंड रिमेंबर mercury इज द टॉक्सिस एंड शुड बी नॉट बी swallowed। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मरकरी होता है वो टॉक्सिस होता है, मतलब पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, इसलिए आपको इसको इसलिए हैंडल करना चाहिए। ऑलवेज वॉश द थर्मोमीटर बिफोर एंड यूज, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर दोनों टाइम, ठीक है। यूज करने से पहले इसको वॉश करना चाहिए, यूज करने के बाद में इसको वॉश करके रखना चाहिए। ऑलवेज मेक श्योर दैट द मरकरी इन द थर्मोमीटर इज बिलो द मार्क ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि मरकरी का जो लेवल हो ना, जिस टाइम तुम यूज कर रहे हो, तो नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, रीड द टेम्परेचर बाय कीपिंग एंड थर्मोमीटर बाय द आई लेवल, ठीक है। मतलब थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर जो तुमने नाप लिया है उसको रीड करते टाइम उसको आंखों के सामने रख के रीड किया करो, इन फ्रंट ऑफ आइज, बिकॉज ऑफ अगर आप तुम साइड से इसको रीड करोगे तो कुछ मिस्टेक्स होंगी, पॉइंट वन की मिस्टेक पढ़ हो जाएगी, इसलिए हमेशा सामने रखो, आंखों के सामने रखते हैं तभी जाके अच्छी रीडिंग होती है। नेक्स्ट है, डो नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय बल्ब, और कभी भी बल्ब साइड से थर्मोमीटर को नहीं पकड़ो, क्योंकि बल्ब साइड से तुम थर्मोमीटर को पकड़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ की रीडिंग ले लेगा जिस हाथ से तुमने पकड़ रखा है, इसलिए कभी भी बल्ब साइड से थर्मोमीटर को ना पकड़े। क्लियर? क्योंकि बल्ब ही तो रीडिंग लेता है। चलो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम देखते हैं लॉन्ग का सेकंड क्वेश्चन। लॉन्ग का सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट बिटवीन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। एक्सप्लेन ब्रीफली डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। मतलब हीट ट्रांसफर के जो मोड है उसको हम यहाँ पर डिफरेंस को देख लेते हैं। तो अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो फिर मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, सी वाला, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही है इसलिए, ठीक है। तो चलो देख लो, देखो ये आ गया, देखो क्योंकि उसमें भी तीनों मेथड है, इसमें भी तीनों मेथड है, तो ये देख लो एक बार ही। कंडक्शन देखो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट द कोल्डर एंड ऑफ द एक बॉडी बिटवीन द टू बॉडीज। कंडक्शन में समझा चुका हूँ, ठीक है, टचिंग वाला है ये। और ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द कंडक्शन टेक प्लेस मोस्टली इन सॉलिड्स में होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। कंडक्शन ऑक्यूर्स व्हेन द मॉलिक्यूल्स एट द हॉटर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्वायर्स एनर्जी एंड वाइब्रेट, दिस इज एनर्जी रिजल्ट इन द राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ। अब देखो कन्वेक्शन, ये मैंने नहीं बताया शायद, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स, ठीक है। देखो जो आपका कंडक्शन होता है वो तो सॉलिड्स में होता है, लेकिन जो कन्वेक्शन होता है वो लिक्विड्स में और गैसेज में होता है। फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ पार्ट ऑफ द सब्सटेंस टू द कोल्डर, ठीक है। हीट का ट्रांसफर हमेशा वाटर टू कोल्डर होता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि वाटर में होता है कि नहीं होता, वाटर से हमेशा कोल्डर में होता है। एज कन्वेक्शन देखो, requires movement of the molecules, it is not possible in the solid because the molecules in solid are held strong intermolecular force, ठीक है। कि जो लिक्विड्स और गैसेज में आपको पता है कि मूवमेंट हो जाता है पार्टिकल्स का, बट सॉलिड्स में नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड्स में सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूल्स यानी कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं, इसलिए, ठीक है। फिर बात करते हैं रेडिएशन क्यों। तो रेडिएशन आपको पता है वैक्यूम में भी हो जाता है, मतलब इसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, विच नॉट रिक्वायर एनी ऑफ मीडियम, ठीक है। और इन दिस प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर्ड टू फॉर्म ऑफ ए हॉट बॉडी टू द ऑल डायरेक्शन ऑफ विदाउट, ठीक है। तो ये वो तो सबको पता है भैया कि होता है। चलो जो रेडिएशन डज नॉट हीट द मीडियम थ्रू द विच passes by process of radiation heat can be also transferred the vacuum, यानी इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वैक्यूम में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था वैसे तो। चलो अब ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो ये लास्ट का जो आपका डिस्टेंस का है ना, ये वाला ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको ऐसे वाले को नहीं कराऊंगा बिल्कुल। चलो आगे है, राइट सम एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन की एप्लीकेशन राइट करते हैं, तो वो देखते हैं हम।
अभी मैंने आपको ये भी बता दिया है, बट तुम दोबारा देख लो कन्वेक्शन की एप्लीकेशन। एक तो है वेंटिलेटर्स आर मेड नियर द सीलिंग ऑफ द रूम। ठीक है, रूम के सीलिंग के पास वेंटिलेटर बनाए जाते हैं। उसका रीज़न मैं बता चुका हूँ कि जो भी हम एयर जो ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जो आउट करते हैं ब्रीथ के टाइम पे, तो वो एयर जो होती है वो वार्म होती है, इसलिए वो राइज अप होती है। राइज मतलब उड़ती है एंड गोज आउट द थ्रू द वेंटिलेटर्स, और वेंटिलेटर से ही जाती है वो। ठीक है, और जबकि जो कूल एंड फ्रेश एयर जो होती है वो हमेशा विंडो से आती है, तो विंडो हमेशा नीचे बनाई जाती है। वेंटिलेटर्स जो होते हैं हमेशा ऊपर बनाए जाते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जो भी कमरे की गर्म हवा होती है ना, वो वेंटिलेटर से आउट हो जाती है, और ठंडी हवा जो होती है विंडो से आती है, इसलिए विंडो हमेशा नीचे की साइड बनाई जाती है। बात खत्म। पढ़ लो आराम से, देख लो, यही रीज़न है। सेकंड पॉइंट देखो, हीटर्स एंड द ब्लोअर्स यूज टू हीटेड अप रूम शुड बी प्लेस्ड नियर द ग्राउंड। यानी हीटर जो होते हैं ग्राउंड के नियर ही लगा जाते हैं, क्योंकि वो नीचे की हवा को गर्म करते हैं, और गर्म हवा ऊपर जाके फिर हमारे पूरे हीट मतलब पूरे रूम में ही फैल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट देखो, फायरमैन क्राउल द वाइन एंटरिंग द बिल्डिंग। यानी बिल्डिंग में एंटर करने से पहले जो फायरमैन होता है वो नीचे से एंटर करता है, बिकॉज जो ऊपर की गर्म हवाएं होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, इसलिए नीचे की तुलना में। आगे फोर्थ है, एयर कंडीशनर यूज टू बी कूल रूम्स शुड बी प्लेस्ड ऑन द हायर लेवल। एयर कंडीशनर जो होता है हायर लेवल में ही लगाते हैं, एज कोल्ड एज इट हैवी एंड इट विल बिकम डाउन एंड द कोल्ड ऑफ द रूम। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे, सॉरी यूजेस थे कन्वेक्शन के इन आवर डेली लाइफ। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहाँ पे, ये रहा। एक्सप्लेन हाउ कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन आर मिनिमाइज्ड इन द थर्मस फ्लास्क। ओके, ठीक है, तो थर्मस फ्लास्क का एक क्वेश्चन है, चलो हम देख लेते हैं इसको। देखो, थर्मस फ्लास्क तुम सबने देखा होगा, तुम यूज भी करते हो, चलो देख दो। देखो, थर्मस फ्लास्क की जो आउटर लेयर होती है ना, वो वो बनी होती है इंसुलेटेड मटेरियल की, जैसे प्लास्टिक हो सकती है फिर। ठीक है, दैट मिनिमाइज द हीट लॉस ड्यू टू द कंडक्शन, जो कि कंडक्शन के द्वारा जो हीट लॉस होता है उसको मिनिमाइज करती है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा है हीट लॉसेज ड्यू टू द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से अगर हीट लॉसेज होता है तो उसको मिनिमाइज करती है। इनर जार मेड ऑफ डबल ग्लास, यानी कि जो कि डबल ग्लास का बना होता है या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिससे कन्वेक्शन नहीं होता। ड्यू टू द वैक्यूम, और वैक्यूम भी होता है वहाँ पे प्रेजेंट बिटवीन द डैम, यानी इनके बीच में वैक्यूम प्रेजेंट होता है। और लास्ट जो होता है द इनर सरफेस होती है अंदर की, वो हाईली रिफ्लेक्टिव होती है। दिस मिनिमाइज दैट हीट लॉसेज ड्यू टू द रेडिएशन। ठीक है, मतलब जो वो हाईली रिफ्लेक्टिव होती है उसका रीज़न यही है कि भैया रेडिएशन के थ्रू भी क्या हो, हीट जो लॉसेज है ना हो। तो तीनों टाइप के जो यहाँ पे मेथड है यूज किए जाते हैं, और कम से कम हीट लॉस होता है किसमें, थर्मस में। बाकी हीट लॉस नहीं होता थर्मस में। ठीक है, तो ये आपका डी वाला भी हो गया। अब डिस्टिंगस देख लो तुम। डिस्टिंगस में तुम पहला क्वेश्चन देख लो, लैंड एंड सीवरेज, लैंड ब्रिज एंड सीवरेज। ठीक है, ये वाला। इसके बाद हम दूसरा भी देख लेना, दूसरा भी हाँ ज़रूरी है, थर्ड तो मैं करा चुका हूँ। तो पहला देखते हैं लैंड एंड सीवरेज। ठीक है, ओके, चलो देखो, लैंड ब्रिज क्या होती है, अच्छे से समझो इनको। देखो, लैंड ब्रिज जो होती है नाइट में चलती है, और नाइट देखो, ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर। नाइट में जो लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी ठंडे होते हैं सी वाटर की तुलना में, क्योंकि सी वाटर जो होता है थोड़ा लेट होता है। ठीक है, तो द वार्म एयर जो होती है कहाँ की, सी के ऊपर जो गर्म हवाएं होती है वो राइज अप होती है, एंड कूलर एयर जो होती है फ्रॉम द हमारे कहाँ पे, लैंड की तरफ, वो रेसेस करती है टू इट्स पैलेस। ठीक है, इसलिए जो होता है कूल ब्रिज जो होती है ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू वार्स, यानी कि रात के टाइम जो है समुद्र की जो हवा होती है हमारे धरती की तरफ आती है, ज़मीन की तरफ आती है, इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिज। ठीक है, आप समझ लो अच्छे से, लैंड ब्रिज क्या होती है, जो समुद्र की हवाएं होती है हमारे ज़मीन की तरफ आती है, रात के टाइम में आती है।
ठीक है, ये लैंड ब्रिज है। और दिन के टाइम जो होती है हमारे यहाँ की हवा क्या होती है, देखो ड्यूरिंग डे टाइम हवा जो लैंड की हवा होती है वो, ठीक है, पानी की तुलना में क्या होती है, जल्दी हीट अप होती है, और इसलिए वो हीट पाके उठ के और किधर जाती है, दिन में जाती है समुद्र की तरफ, ठीक है, सीज की तरफ जाती है, क्योंकि वहाँ की हवाएं क्या होती है, ठंडी होती है सीज की, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सी ब्रिज, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सीधा भी क्वेश्चन है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो लैंड ब्रिज होती है वो रात में चलती है, ठीक है, किधर चलती है, समुद्र से और हमारे अर्थ की तरफ, और सी ब्रिज जो होती है इधर में चलती है और हमारे अर्थ से समुद्र की तरफ चलती है, बस, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम आगे देखते हैं, डिस्टिंगस का सेकंड क्वेश्चन है, वो है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर में डिफरेंस। तो हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है कि जिससे हम हमारे बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, ठीक है, जिसको डॉक्टर यूज करते हैं। ह्यूमन हम भी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नापते हैं। एंड इसका रेंज जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट यही, इसको नोट कर लो, रेंज क्या होता है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और एक हेल्थी पर्सन का या फिर ह्यूमन बींग का जो हेल्थी पर्सन का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर फॉरेनहाइट में बता चुका हूँ 98.6 होता है, ठीक है। और जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो लिटिल एरो से वहाँ पर एक तरह से इंडिकेट होता है। और देयर इज ए कंस्ट्रक्टिव ऑफ किंक, इसमें किंक होती है, ठीक है, और ट्यूब के पास होती है, मतलब बल्ब के पास होती है, उसका काम क्या है वो बता दिया मैंने, जो कि इंश्योर करती है दैट द मर्करी लेवल इन द थर्मोमीटर डज नॉट कॉन्टैक्ट एंड द फ्लो अलाउ बैक इन द बल्ब, ठीक है, मतलब कॉन्टैक्ट नहीं होगा और बैक फ्लो नहीं होगा, बस इसलिए इस चीज़ को इंश्योर करती है किंक, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर बात करते हैं तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है लैब्स में यूज किया जाता है, और इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो -10 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, ठीक है। इसमें बल्ब होता है और फील्ड विद द मरकरी, इसमें मरकरी भरी होती है और इसमें मरकरी भरी होती है, दोनों मरकरी यूज लेते हैं। दे इंस्टेंटली स्लो राइज एंड ड्रॉप इंक्रीजली डिक्रीज टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर को अचानक स्लो करते हैं एंड इंक्रीज भी कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज इन द मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एज सुन एज विल बी टेकन आउट द माउथ देयर विल बी द ड्रॉप इन टेम्परेचर, ठीक है। कहने का मतलब हम जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए काम में नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे हम इसको मुंह में लेके नापेंगे तो वहाँ पे कुछ अलग बताएगा और बाहर निकालते कुछ अलग बताएगा, क्योंकि ये बहुत तुरंत अपने टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है, इसलिए, ठीक है। तो इसको लैब्स में यूज लेते हैं, कुछ केमिकल्स वगैरह कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तब उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन तो आपका यही था कि आपको कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन में डिफरेंस बताना है, मैं बता चुका हूँ, और तुम इसको यहाँ से नोट कर लो, ठीक है। चलो, ये आपका चैप्टर नंबर 4 एनिमल साइंस का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं मेरा काम कर चुका हूँ, आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को अच्छे कमेंट करना और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना, ठीक है। आप ये काम क्या करो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर 6 के साथ में मिलेंगे हम, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने इससे आपकी बुक का लर्नमेंट साइंस का एक प्लेलिस्ट दे रखा है, उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके बाकी के सारे वीडियो आप वॉच कर सकते हो। इसके बाद मैंने अभी इसकी चैप्टर 5 भी अपलोड कर दिया है, उसको मैंने उसके क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं और उसको एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। बाकी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं मैं आपको, यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो। चलो, गुड नाइट, बाय।